धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अकाल भगवान शिव और माता पार्वती आपकी आत्मा में भक्ति की शक्ति का संचार करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भगवान, भक्ति और इन दोनों में बाधक यानी अहंकार की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि क्यों एक अहंकारी व्यक्ति को न तो भक्ति की शक्ति और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। क्यों एक अहंकारी व्यक्ति चाह कर भी परम शक्ति और परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाता है। अहंकार कैसे भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अहंकारी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दर्शकों, मैं तो कहता हूं कि मानव जीवन का बस एक ही उद्देश्य भगवान की पूजा करना होना चाहिए। भगवान ही हैं जो हमें इस भवसागर से सदा के लिए पार लगा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, हम श्री रामचरितमानस की बात करते हैं। यदि श्रीमद् भागवत का संधि विच्छेद करते हैं तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मद का अर्थ होता है अहंकार, जबकि भागवत का अर्थ है संपूर्ण भक्ति। ऐसे में जिनको लक्ष्मी का अहंकार हो या जिनको किसी वस्तु का अहंकार हो, उसे संतों की संगति में जाना चाहिए, उन्हें भक्ति करनी चाहिए, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। दर्शकों, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को धन का, किसी को जवानी का, यहाँ तक कि किसी को भक्ति का भी अभिमान हो, तो उसको श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, उसको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने से उसका अहंकार दूर हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में जो मुख्य बाधा होती है ना, वो अहंकार ही होती है। हमारे और भगवान के बीच में अगर कोई भी सबसे बड़ी बाधा है तो वो केवल अहंकार ही होता है। दर्शकों, मनुष्य के मन में किसी प्रकार का अहंकार आता है तो उसके और भगवान के बीच में बाधा आ जाती है। दोनों के बीच अहंकार की एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन दीवार के उस पार जो मेरे राम, जो मेरे भगवान, जो मेरे गोविंद जी खड़े हैं ना, वो ये सोचते हैं कि कब ये इस अहंकार की दीवार को तोड़े और मैं इसको अपने दर्शन दूं, कब मैं इस पर अपनी अनुकंपा बरसाऊं, कब मैं इस पर कृपा की बारिश करूं। परंतु दर्शकों, आमतौर पर ऐसा हो ही नहीं पाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम मनुष्य तो अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, अहंकार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही रहते हैं। वो भी तब जबकि आप सभी को ज्ञात है कि रावण को प्रभु श्री राम ने नहीं मारा था, उसको तो उसके मैंने ही मारा था, उसके स्वयं के अहंकार ने उसका सर्वनाश किया था। दर्शकों, यह सत्य है, आप विश्वास मानिए। भगवान के एक ही संकल्प से यह सृष्टि क्षण भर में नष्ट हो सकती है और दूसरे ही संकल्प मात्र से उसी दुनिया का फिर से सृजन हो सकता है। श्रीमद् भागवत हमें यह सिखाती है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। अगर हम भगवान के मंदिर में जाएं तो हमारे पैर में जूते और चप्पल ना हो, भगवान के मंदिर में जाएं तो चमड़े की बेल्ट और पर्स भी ना हो। भगवान के मंदिर में पूरी श्रद्धा भाव से जाना चाहिए, स्वच्छ तन और निर्मल मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दर्शकों, भगवान और अभिमान कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकते। प्रभु श्री राम शबरी और केवट दोनों के आराध्य रहे, परंतु दोनों की भक्ति में भिन्नता थी। शबरी की भक्ति समर्पण वाली थी, जबकि केवट की भक्ति में ज्ञान था। यही कारण रहा कि शबरी को प्रभु के चरण पखारने का मौका सहज ही मिल गया, जबकि केवट को बहुत मुश्किल से प्रभु के चरण को हाथ लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, भगवान की लीला में यह दोनों प्रसंग अहंकार के नाश के प्रतीक के रूप में आते हैं।
यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ज्ञान मनुष्य को ईश्वर बनाता है, जबकि भक्ति ईश्वर को भी मनुष्य बना देती है। सच्चा भक्त प्रभु से कभी न कुछ मांगता है और न ही शिकायत करता है, अपने कर्तव्यों का पालन किए जाता है। आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया हुआ है। जय महाकाल।